श्रीमद् भागवत कथा आपके कल्याण के लिए आई है। हम हमेशा कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हो, बहुत कुछ जानते हो। आप गृहस्थी है तो गृहस्थ के विषय में जानते होंगे, और आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के विषय में जानते होंगे। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के विषय में आप जानते होंगे। कुछ न कुछ ज्ञान सबको है। आप गृहिणी हैं तो आप भोजन बनाना बहुत अच्छे से जानती होंगी। और भी घर के कार्य करना अच्छे से माताएं जानती होंगी। यहाँ की माताएं झगड़ा तो करती नहीं है, इसलिए झगड़ना तो नहीं जानती होंगी। क्यों माता? कल मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे माताएं झगड़ती भी हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं लड़ती। लड़ती तो नहीं हो तो लड़ना तो नहीं जानती होगी। ऐसा है? यहाँ की माताएं तो बहुत भोली। क्यों भैया? और चुगली तो बिल्कुल करती ही नहीं है एक दूसरे की, कभी नहीं करती। तो बहुत कुछ जानती है आप, बहुत कुछ जानते हैं आप। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना। आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। और सब कुछ जाना, सब कुछ जाना, तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। हम लड़ना भी जानते हैं, झगड़ना भी जानते हैं, हम अपना भी जानते हैं, पराया भी जानते हैं, शत्रु को भी जानते हैं, मित्र को भी जानते हैं, घर की कितनी प्रॉपर्टी है वो भी जानते हैं, मेरे पिता ने क्या कमा के मुझे दिया है वो भी जानते हैं, हमारे खेत की मेड़ कहाँ तक है जानते हैं, जानते हैं हमारा नाम कहाँ तक है, सब कुछ जानते हैं। बस ये नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमारा परमात्मा कौन है। इसलिए भगवान की ये कथा बस वही बताने आई है जो तुम जानते नहीं हो। बाकी सब तो जानते हो दुनियादारी के मामले में, लेकिन मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं करते। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, खुद का परिचय नहीं है लोगों। अपने बारे में नहीं जानते, पड़ोसी के बारे में जानते हैं पर अपने बारे में नहीं जानते, अपनी कमियों के बारे में नहीं जानते, अपने दोषों के बारे में नहीं जानते। और फिर इस दुनिया में हमें भेजा किसने है ये भी नहीं जानता। इसलिए कई बार कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आपके मेले की चाट पकौड़ी का तड़का यहाँ तक आ जाता है कभी कभी। इसलिए हम यहाँ क्या जानने बैठे हैं बताओ? अपने बारे में, आत्मा को जानने बैठे हैं और अपने परमात्मा को जानने बैठे हैं। और जब ये जानना होगा तो कहीं ना कहीं किन्हीं की शरण में तो आना पड़ेगा। कैसे जानोगे? आत्मा और परमात्मा के बारे में कहां से जानोगे? या तो संतों से जानोगे, या तो शास्त्रों से जानोगे, या तो शास्त्रों को संत अपने मुख से बोले इस तरह से जानोगे, या तो आप शास्त्रों को पढ़ें स्वयं इस तरह से जानोगे। धर्म को जानने के लिए धर्म का सहारा, धर्म की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, संतों का सहारा लेना पड़ेगा। अपने धर्म को जानने के लिए आपको संतों की सानिध्य में आना पड़ेगा। जब आप कथा में आओगे तो धर्म को जानोगे, जब आप सत्संग में आओगे तो धर्म को जानोगे, संतों के चरणों में बैठोगे तो धर्म को जानोगे, अपने बारे में जानोगे, ईश्वर के बारे में जानोगे। लेकिन
हम ऐसा नहीं करते। अगर हम संतों के पास भी आते हैं तो क्या प्रश्न करते, क्या कहती है माताएं? संतों के पास भी आके यही कहती है, हमारे पति वश में कैसे होंगे, कोई मंत्र दे दो। वहां आके ये नहीं कहती कि मेरा मन वश में कैसे होगा, कोई मंत्र दो। मन को वश में करने का तरीका बताओ, मेरी बुराई छूट जाए, मेरी चुगली छूट जाए, मेरा झूठ छूट जाए, मेरे जीवन से बुरे आचरण छूट जाए। ये नहीं पूछने आते। वहां क्या पूछेंगे? मेरी पत्नी वश में कैसे होगी, पति वश में कैसे होगा, सास वश में कैसे होगी, कोई मंत्र दे, उससे कल्याण होगा। बोलो। इसलिए कभी संतों के पास आते हो तो धर्म के बारे में जानो, ईश्वर के बारे में जानो, अपने मन के बारे में जानो, अपनी आत्मा के बारे में जानो, अपने शास्त्रों के विषय में जानो, अपने महापुरुषों के विषय में जानो, अपने भगवानों के विषय में जानो। अगर संतों के पास आते हो तो वो ज्ञान प्राप्त करो जो संत देना चाहते हैं आपको। वहां जाके पूछते हो कि मेरा बेटा पास कैसे होगा, हाँ? वहां जाके कहते हो कि मेरी नौकरी कैसे लगी, तो संत क्या करेंगे नौकरी में, बोलो? इसलिए सही जगह पर सही भाव से आना चाहिए। आज परीक्षित जी बैठे हैं तो अपने आत्मा के विषय में जानने के लिए और अपने कल्याण के विषय में जानने के लिए बैठे। मेरा कल्याण कैसे होगा प्रभु, ये बताइए। ये नहीं कहा कि मेरी संपत्ति कैसे बढ़ेगी और बढ़ा जाऊं, 7 ही दिन मेरे पास है और थोड़ा बढ़ाने का उपाय तरीका ले लो। तो भागवत जी में आके, कथा में आके हमें अपने जीवन के कल्याण का सोचना है। परीक्षित जी ने बहुत से मन में प्रश्न थे, वो प्रश्न किए और प्रश्न किए कि प्रभु गुरुदेव, ये दुनिया बनी कैसे, किसने बनाया इस दुनिया को, कौन है इसका मालिक, कौन है विधाता, और इस दुनिया को चलाता कौन है, आगे बढ़ाता कौन है? तो कहा वो एक ही परमात्मा है, और वो एक परमात्मा 3 रूपों में प्रकट होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा बनकर के सृष्टि की रचना करता है, विष्णु बनकर पालन करता है और रुद्र बनकर के संहार कर देता है। वही ईश्वर है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इसलिए भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं समय समय पर। इसलिए वो 3 जगह जब शक्तियां प्रकट होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिन्हें कहते हैं, शास्त्रों में उन्हीं को सत, रज और तम कहा है, और वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक लोग उन्हीं को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही 3 तत्व हैं जो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इन्हीं से सृष्टि रची जाती है, पालन होती है और बढ़ाई जाती है, और फिर संहार कर देते हैं। फिर भगवान अनेक शक्तियों में खुद को प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम 24 अवतार कहते हैं। जब जब जैसी जैसी जरूरत और स्थिति होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कभी भगवान मत्स्य अवतार में मछली बनकर आते हैं जरूरत पड़ने पर, कभी वाराह बनकर आते हैं, कभी कच्छप कछुआ बनकर आ जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बनकर आते हैं। ये सारी कथाएं भगवान की आगे की कथाओं में आई। अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, ये सृष्टि फिर मैथुन धर्म के कारण आगे कैसे बढ़ी? तो यहाँ से भागवत जी कहती हैं कि मनु और शत्रुपा के द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ी।